हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 7 ले रहे थे, चैप्टर 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हमने उसकी पहली वीडियो भी बना दी थी। लेकिन पहली वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही इसका डिस्कस किया था कि कहाँ ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होती है, और हमने देखा था कितना वाइड यूज है। फिर इसमें हमने 1D 2D 3D भी डिस्कशन किया था, फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला भी देखा था ना। तो आज हम लेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं, है ना। बेसिक मैंने डिस्टेंस बता दिया था कि 2 पॉइंट की जगह में डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम कुछ लेने वाले हैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है। सो आई विल टेक 1 और 2 क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट है, पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट है। सो मैं सेकंड पार्ट लूं, पहले का सेकंड पार्ट। तो पहले का सेकंड पार्ट में आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। लेट्स सपोज ए कोई पॉइंट है, दैट इज व्हाट -5 and 7। बी कोई पार्ट है जो कि है आपका -1 and 3, ठीक है। ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो आप बता दीजिए। तो अगर हम इनके बीच की दूरी निकालने जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम यहां पर रखेंगे x2 कितना है? ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। तो x2 लेंगे -1 and -x1, यानी कि माइनस तो फॉर्मूले का और माइनस नंबर भी है x1, तो +5 हो जाएगा, प्लस y2 - y1 दैट इज व्हाट 7 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास कितना? -1 + 4 5, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 तो -4 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 16 and 16, तो कितना हो गया? 2 × 16 हो गया बेसिकली है। या तो 32 लिख दीजिए या 2 × 16 लीजिए, बात एक ही है। तो अब यहां से क्या चीज बाहर आता है? स्क्वायर रूट से। तो हमें पता है स्क्वायर से क्या बाहर आएगा? इसका रूट बाहर आएगा। तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 स्क्वायर होता है 4 का। तो यहां से क्या बाहर आएगा बेटा? 4√2 यूनिट। तो ये डिस्टेंस है 2 पॉइंट जो आपको गिवन है। कौन से 2 पॉइंट्स गिवन है आपको? -5 7 -1 and 3। ये 2 पॉइंट्स है जिनके बीच की दूरी कितनी होगी? 4√2 होगी, ठीक है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। उसका थर्ड पार्ट भी आपको बताता हूं मैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है आपको कि 2 पॉइंट से ए बी एंड -a -b, कह रहा है इनकी बीच की दूरी निकाल के दिखाइए। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारे पास? कितना है? -a, और माइनस फॉर्मूले का, और x1 कितना है? a, कितना है? a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा हमारे पास? -b, और y1 कितना है हमारे पास? b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस -a तो -2a का होल स्क्वायर, -b तो -2b का होल स्क्वायर। तो बेटा कितना बचेगा हमारे पास? जरा ध्यान से देखिएगा। -2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b। तो ये हमारे पास 4 कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट के अंदर भी ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो कॉमन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है? होल स्क्वायर नहीं है। अगर इसका होल स्क्वायर होता तो पूरा रूट कट जाता। लेकिन हम यहाँ देखें 4 है, जो 4 किसी का स्क्वायर होता है, दैट इज व्हाट 2। तो 4 से तो बाहर आ गया 2, लेकिन ये संख्या बाहर नहीं आएगी, ये ऐसे की ऐसे ही रहने वाली है। तो ये होगा आपके इन 2 पॉइंट के बीच की दूरी AB -a -b और इसकी दूरी, है ना। तो प्लीज आप इसको जरा देखिए कि आपको क्या पे समझ में आया है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पे भी, प्लीज चेक कीजिए जरा। यस, तो यहाँ हो गया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 7.1 का। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, 0 0 36 and 15 का। मैं थर्ड पर आता हूँ, कोलिनियर पर, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर। तो कोलिनियर क्या है? 3 पॉइंट्स said to be कोलिनियर
if they lie on a same straight line, यानी 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोल देंगे, 4-5 भी हो सकता है बट अब मिनिमम 3 तो होनी चाहिए, उससे कम नहीं होता है ना। तो हम क्या कहेंगे, उन 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोल देंगे अगर वो तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि ये 3 पॉइंट्स है ए, ये बी और ये वही सी पॉइंट्स है, तो मैं ए बी सी को बोल दूंगा स्ट्रेट, क्या कहते हैं, कोलिनियर है, बिकॉज दे ऑल लाई इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ऑल लाई इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई दीस 3 पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर हमें 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पर हो, तो एक बात बहुत कंफर्म है, क्या कंफर्म है, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो वो AC के बराबर आएगा। या सुनो, इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस अगर हम जोड़ेंगे तो वो AC के बराबर आएगा। अगर ऐसा हो जाता है कि AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। इफ AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC हो जाए, देन पॉइंट A, B and C आर कोलिनियर। क्या बात समझे बेटा सभी? यस। कि अब जरूर दिखा, एक चीज और समझ में कि जो हमें 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, हमें ये तो नहीं पता कि उसमें कौन पहले कौन बाद में कौन बीच में होने वाला है, ये तो पता ही नहीं रहेगा हमें। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम AB भी निकालेंगे, BC भी निकालेंगे, CE भी निकालेंगे, और जिन दो का डिस्टेंस जोड़ के तीसरे के बराबर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा पॉइंट बीच में कौन सा एंड में होगा, और फिर हम बोल सकते हैं कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपकी बुक का, ठीक है, तो समझिएगा जरा इसको, मैं बता देता हूं उसको। तो कोलिनियरिटी से एक क्वेश्चन आपकी बुक का एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 3, एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन, 1523 एंड तीसरा पॉइंट है हमारे पास -2 और -11। कह रहा है चेक करो कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम करते हैं, इसको नेमिंग दे देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, लेट्स सपोज। अब हमें ये नहीं पता A पहले है, B पहले है, C पहले, कोई पता ही नहीं हमें कि A B C कहाँ पर है, तो हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे A B। तो मैं फॉर्मूला तो नहीं लिख रहा है ना, फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 2 - 1 1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 1 + 4, दैट्स कम्स आउट टू बी 5। फिर हम निकालेंगे BC, तो BC अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -2, यानी ये रहा x2 - x1 -2 और माइनस फॉर्मूले का फिर ये 2, फिर -11 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, -2 तो -4 का होल स्क्वायर, -1 -11 - 3 तो -14 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196, तो कितना हो जाएगा ये 202 212। 212 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो कुछ कॉमन निकलता है कि चेक करें, 06 2 से करेंगे तो 5 3 और आई थिंक 53 एक प्राइम नंबर है शायद, यस। तो इससे बाहर क्या आ सकता है, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो आपके बनेंगे 2 × 2 × 53, तो ये तो बाहर आ गया, पेयर से तो एक बाहर जाएगा, तो क्या मिला हमें 253, पेयर से एक ही बाहर लिखा जाएगा तो 2√53, तो ये हो गया 2 से 12, यानी कि BC हमारे पास ये आ गया। अब हम निकालते CA, तो CA के लिए क्या हो जाएगा, ये x2 है, ये C पहला पॉइंट होगा, x1 y1, ये x2 y2 सेकंड पॉइंट होंगे, तो x2 1 माइनस और -2 तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर, और y2 5 माइनस और माइनस फॉर्मूले के अंदर भी तो +11 का होल स्क्वायर, तो बेटा कितना बचेगा हमारे पास, 1 + 2 कितना हुआ 3 का स्क्वायर, और 5 + 11 कितना हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल प्लस माइनस ही चल रहा है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, कितना होता है 256, और इसको अगर हम ऐड अप करें तो कितना बनेगा
265 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेंगे हमारे पास? 5 करें 25, 5 दिया 15, यही तो बनेगा। 25 एक जगह 5 से 15, यस। तो क्या मिला हमें? 5√53। अब जरा चेक कीजिए क्या मुझे किन्हीं को भी जोड़ के तीसरा कुछ मिल रहा है? मुझे जहां तक लग रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये नहीं मिलने वाला आपको, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये नहीं मिलने वाला आपको, यानी कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लीजिए आप, कभी भी किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर तो नहीं आ रहा है, किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर तो आ ही नहीं रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। क्यों नहीं है कोलिनियर? बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज दैट द सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ the 2 points between those are extreme point at extremes, यानी AB और BC का जो डिस्टेंस है वो AC के बराबर नहीं होगा। The distance between AB and BC is not equal to AC, क्योंकि यहाँ पे वो फॉलो हो ही नहीं रहा है। That's why I can say that कि A, B, C are not coordinate। ठीक है बेटा, ओके। तो इसी में आपकी बुक में बहुत भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 6, तो 6 को मैं हल्का समझा देता हूँ, 5th हो जाएगा आपका। 6 में क्या कह रहा है वो कि 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ऑब्वियसली 4 पॉइंट दिए तो वो क्वाड्रिलेटरल ही होगा और कोई तो होगा नहीं, कह रहा है क्वाड्रिलेटरल्स के पॉइंट है। तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है वो कैसा होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होने वाला। ठीक है, सो आई एम गिविंग प्रॉपर्टीज। तो पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है ना। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड कैसे होंगी? ए बी और सी डी बराबर होगा और बी सी और ए डी बराबर होगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो ये होने वाली है इसकी। ठीक है, साथ ही साथ ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का पेयर बराबर दिख जाए तो जस्ट से कि इट इज पैरेललोग्राम, इट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना ही करना है इसमें, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना। दूसरा था रेक्टेंगल। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा होती है पैरेललोग्राम के मुकाबले। क्या क्या होता है एक्स्ट्रा? सोचिए। यस, ये इसके बराबर तो होगी, ये इसके बराबर भी होगी, साथ ही साथ हर एंगल 90 डिग्री का होगा, हर एंगल 90 डिग्री का होने वाला है। क्या बात समझे? यस, हर एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और हाँ, तो इसमें क्या होगा? ए बी इक्वल टू बी सी हो, सॉरी, ए बी इक्वल टू सी डी होगा और BC इक्वल टू AD होगा। इन स्पाइट ऑफ दैट ईच एंगल इज 90 डिग्री। लेकिन इसको प्रूव कैसे किया जाएगा? इसको प्रूव करेंगे कैसे, वो देखिए। साथ ही साथ इसमें एक तो चीज हो रही है, डायगोनल बराबर होंगे। AC डायगोनल और इक्वल टू BD डायगोनल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। और साथ ही साथ आप इसमें बस क्या कर सकते हैं कि एक एंगल भी अगर आपने 90 दिखा दिया तो सारे एंगल 90 हो जाएंगे, विच मीन्स दैट यू हैव टू शो दैट कि एक ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, बट कोई भी एक ट्राइंगल लेते हैं, लेट्स सपोज ये ट्राइंगल लेते हैं ABC। अगर इसमें आप ये दिखा दो कि पाइथागोरस फॉलो करवा दो, इनकी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर है, तो इट्स प्रूव हिमसेल्फ दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इफ वन बिकम राइट एंगल ट्राइंगल, ऑल बिकम राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो एक तो आपको दिखाना पड़ेगा AC और BD बराबर है, साथ ही साथ आपको दिखाना पड़ेगा बेटा कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यानी एक एंगल आपको क्या दिखाना पड़ेगा? एटलीस्ट 90 दिखाना पड़ेगा, देन यू कैन राइट सिमिलरली। ठीक है, तो AB डिस्टेंस निकालिए, CD निकालिए, दोनों बराबर आ रहे होंगे, BC निकालेंगे, AD निकालेंगे, दोनों बराबर आ रहे होंगे, AC BD निकालेंगे, दोनों बराबर आ रहे होंगे। साथ ही साथ AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, तो हम कह सकते हैं कि यस, वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? रेक्टेंगल होगा। ठीक है, थर्ड है रोम्बस।
रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? रोम्बस की प्रॉपर्टी और स्क्वायर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेम ही है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है कि इसमें सारी साइड आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। क्या होंगी? यानी ये सारी आपस में कैसी होंगी? बराबर। यानी कि चार साइड निकाले, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और अगर बराबर आ जाए तो ये कंफर्म क्या है? पैरेलल रोम्बस है। क्या ये? रोम्बस है। ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, स्क्वायर। तो किसको हम स्क्वायर बोलेंगे? तो स्क्वायर और रोम्बस सेम सेम है, बस एक ही डिफरेंस है, जैसा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस आया था ना। क्या डिफरेंस होगा कि जो ए बी सी डी है बेटा आपका, ये सारी आपस में बराबर होंगे स्क्वायर में, पहली बात तो यार, और इसके डायगोनल भी बराबर होंगे। हाँ जी, क्या बराबर होंगे? डायगोनल भी बराबर होंगे। यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, साथ ही साथ इसका ए सी इक्वल टू किसके बराबर होगा? ए सी बी डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? बी डी के बराबर होगा। और इसका पाइथागोरस भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि राइट स्क्वायर में सारे एंगल 90 के होते हैं, सो वी कैन राइट पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, है ना। अगर हम ये प्रूव कर दे तो एंगल बी 90 हो जाएगा, और एंगल बी 90 हो गया तो सारे एंगल 90। यानी वो आपको सिर्फ चार ही क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करने को बोलेगा, और कुछ नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? कि आपको बोलेगा कि बताइए इनमें से 4 पॉइंट देगा आपको, अब बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। जिसमें एक क्वेश्चन लेता हूँ आपका, ले तो क्वेश्चन नहीं लूंगा, उसमें सिंपल आपको ऊपर से ओवरव्यू दूंगा कि आपको 4 पॉइंट दिए हैं। क्या है वो 4 पॉइंट्स? वो है -1 एंड -2, पहला पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है आपका 1 एंड 0। तीसरा पॉइंट है आपका -1 2, -1 एंड 2, और चौथा है -3 एंड 0, इफ आई एम राइट। यस। अब ये कह रहा है कि बताइए कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो सिंपल सी बात है भैया, आपको ए बी भी निकालना पड़ेगा, बी सी भी निकालना पड़ेगा, सी डी भी निकालना पड़ेगा, डी ए भी निकालना पड़ेगा, और ये सारे निकालेंगे आप किससे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। किससे निकालेंगे आप? डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये सारे डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल गया। अगर ए बी और सी डी बराबर आ गया और बी सी और डी ए बराबर आ गया, देन यू हैव टू फाइंड ऑल्सो क्या? ए सी भी निकालना पड़ेगा फिर आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, और बी डी भी निकालना पड़ेगा। और अगर आपकी सारी अपोजिट साइड बराबर आ गई बट डायगोनल बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा? वो पैरेललोग्राम। और अगर आपका पैरेलल ये साइड्स भी बराबर आ गई, यानी कि डायगोनल भी बराबर आ गया आपके, तो क्या हो जाएगा? वो रेक्टेंगल। अगर सारी साइड बराबर आ गई बट रेक्टेंगल बराबर नहीं आए तो डायगोनल बराबर नहीं आए तो रोम्बस। और अगर सारी साइड बराबर आ गई और डायगोनल भी बराबर आ गए तो स्क्वायर। सो यू हैव टू डू इट ऑन yourself. Okay.